अल्लाह तबारक ताला के पाक मुक़द्दस और बाबरकत नाम से हर चीज़ का, हर बात का, हर अमल का, हर प्रोग्राम का आगाज़ होता है कि वही तो है जो ज़ाहिर में भी है और बातिन में भी है। इंतहाई काबिल एहतराम फैसल जावेद साहब, बहुत ही काबिल एहतराम मिसाल मलिक साहिबा और काबिल एहतराम वक़ार अहमद साहब, सज्जाद साहब, ख़वातीन व हज़रात, मुझे पहले तो ये कहने दीजिए कि जब नाहिद मंजूर को बुलाया जाता है तो वो इख्तिसार से काम कोशिश के बावजूद नहीं ले पाती, क्योंकि इसकी चंद वजूहात हैं। वो ये हैं कि जैसा कि मैं अर्ज़ करती हूँ कि जज्बात का एक तलातुम, एक दरिया है जिसे अबूर करना बड़ा मुश्किल होता है। लफ्ज़ों को बांधना, रोकना नाहिद के लिए फिर ज़रा कारदारद होता है, लेकिन मुझे इसका एहसास है कि हमारे बहुत ही मोअज़्ज़ज़ मेहमान गिरामी फैसल जावेद साहब के पास इंतहाई महदूद वक्त है और मिसाल मलिक साहिबा, अब अर्ज़ क्या करूं, किस मुँह से शुक्र कीजिए इस लुत्फ़ ख़ास का। इंतहाई मेहरबानी, करम, मोहब्बत, खुलूस कि उन्होंने हमारे यानी एक ही दरख्वास्त पर लब्बैक कहा, यहाँ तशरीफ़ लाए, बेपनाह मसरूफ़ियात को पसे पुश डाल कर यहाँ तशरीफ़ लाए। और ये फैसल जावेद साहब की तो यानी आमद जो है ये पहली दफ़ा तशरीफ़ लाए हैं, लिहाजा ये है कि बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिससे आपको आगाही नहीं होगी, तो वक्त इसकी इजाज़त नहीं देता कि मैं तफसील में जाऊं। इतना अर्ज़ करूंगी कि आज का दिन बहुत अहम है। कायदे आज़म रहमतुल्लाह का यौम पैदाइश, और आर्ट्स काउंसिल ने ये इत्माम किया है कि केक काटा जाए और एक मुजस्समा जो यकीन जानिए ऐसा चंगेज़ी ने, ये वर्ल्ड फेम का बंदा है, चंगेज़ी मामूली आदमी नहीं है, काबिल दीद, काबिल हैरत, और ये लगता है कि किस तरह इसमें जान और दिल और जज्बात समोए गए, यानी जैसे कायदे आज़म अभी बोल देंगे, अभी तकरीर करेंगे, अभी बात करेंगे, तो आप यकीनन महसूस होंगे और सराहेंगे। और मैं कम से कम फ़कीर की झोली में क्या, चंद दुआएं जो अल्लाह तबारक ताला, यकीन जानिए ये ज़रूर है मुझे मलका हासिल या फ़ख्र कि जो मैंने हाथ फैले रखे अल्लाह के हुज़ूर दुआ की, खुदा गवाह पूरी हो जाती है। तो मैं चंगेज़ी के लिए सबसे पहले दुआ करूँगी कि अल्लाह इसके मर्तबा को, इसकी काविश को, इसके हुनर को दिन दूनी और रात चौगनी तरक्की दे और ये आसमान की बुलंदियों तक इसकी शोहरत हो। इस पे आप ज़रूर क्लैपिंग कर दें, क्योंकि वाकई आप देखेंगे तो वहाँ यानी हैरत ज़दा हो जाएंगे। तो अब आते हैं प्रोग्राम की तरफ। आपने ये भी कहा, मैंने फैसल जावेद साहब से पूछा तो आपने फरमाया कि मुझे तो फ़ौरन इतनी चंद मिनट में दूसरी तकरीब में जाना है और मैं बंधा हुआ हूँ। अब बताएं, मैं हम भी बंधे हुए हैं और वो भी बंधे हुए हैं, जाएं तो जाएं कहाँ। अब आप ये बताएं कि मैं इस सिलसिले में क्या अर्ज़ करूँ। कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह जिन्होंने हमें वो चीज़ दी जिसकी बदौलत ये पाकिस्तान, जिसकी बदौलत आज हम आज़ादाना हरे भरे यानी ये समझे पुरफजा मैदान में सांस ले रहे हैं, आज़ादी से अपनी रिवायात को, अपनी इक़्तिदार को मलूज़ खातिर रखते हुए, क्या ये मामूली बात या मामूली काम था? कायदे आज़म ने जो असलूब दिया, जो बातें बताईं, जो समझाया, जो बताया, काश हमारी यंग जनरेशन जो आजकल बेराह रवी का शिकार है, मुझे लेटेस्ट से समथिंग माजरत के साथ, कि वो प्यारे बच्चे जिन्होंने आज पाकिस्तान की यानी आज जाएं और पाकिस्तान की बागडोर संभालनी है, अपना अपना किरदार अदा करना है, तो क्या वो ये कर रहे हैं? ये किधर जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? पाकिस्तान को हमने या हमारी यंग जनरेशन ने क्या दिया है? आप ये कहते हैं कि पाकिस्तान ये, पाकिस्तान वो, पाकिस्तान वो, लेकिन ये बताएं खुदा रहा कि हम कहाँ जा रहे हैं, हमारा किस मकसद से पाकिस्तान हासिल किया,
गया है। कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने कैसी हमारे आबा और अजदाद ने जानी माली कुर्बानियाँ देकर, अजीम कुर्बानियाँ देकर ये वतन अजीज़ आपके लिए हासिल किया। आपने इसकी इज़्ज़त तौक़ीर के लिए क्या किया? आपको ये अफसोस का मुकाम है, पाकिस्तान की कौम वो कौम थी जो दुनिया में सरबुलंद थी, और आज आप लोग सरनगू करने पे तुले हुए हैं। आखिर क्यों और कैसे? बड़े अफसोस की बात है। हाँ, एक बात ज़रूर है, नसीहत बात चीज़ें लंबी बात है, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगी, ऐ बारी ताला पाकिस्तान के हर बच्चे को वो शऊर दे दे और वो जिम्मेदारी दे जिसके काबिल, जिसकी हमें ज़रूरत है, जिसकी पाकिस्तान को ज़रूरत है, जिसकी हमारे कौम को ज़रूरत है। हमारी कौम दुनिया में सरबुलंद हो, अक़वाम आलम में सरबुलंद हो। कायद आज़म क्या चाहते थे? यही तो चाहते थे, यही तो मिशन था, यही तो मोटिव था। लेकिन हमने क्या किया? अफसोस की बात तो ये है। हाँ, लंबी बात कैसे करूं और क्यों करूं, और मैं फैसल साहब के सामने यानी उनकी तरफ देख नहीं रही कि वो कहेंगे और मैं शर्मिंदा होंगी। इतना ज़रूर इजाज़त दीजिए कि मैं हाथ उठा के दुआ कर लूँ। मैं सजाद को और वकार अहमद को, वकार अहमद कहते हैं मेरी बात मत किया करो, तारीफ़ मत करो, कहो मत, सोचो मत, कहो मत। तो ये नाहिद के लिए मुमकिन नहीं कि सच्चाई का साथ न दे और हकदार को उसका हक न दिलवाए। वो बनी इसी काम के लिए, वो इसी बात के लिए, इसी मिशन के लिए बहुत काम किया। आज एक झलक आप लोग देख रहे हैं, सजाद भी उनके साथ हम रकाब होते हैं। तो मैं ये चाहती हूँ ख़वातीन और हज़रात कि आप एग्री करते हैं तो क्लैपिंग कर ही दें। ज़ालिमों, आज कुछ खाने को नहीं मिला हैं, ऐसा ही लगता है। आज काउंसिल इतनी भी कंजूस नहीं केक खिलाएगी, अगर इतनी गुंजाइश है। मेरा ख्याल है एक केक में तो नहीं हो सकता काम। बहरहाल तो ये है कि आप दुआ में मेरे साथ शामिल हो जाएं। ये अल्लाह तबारक ताला हमारी कौम को शऊर, वो इज़्ज़त, वो तौक़ीर दे। परवरदिगार आलम कि वो तेरा नाम लेके इस कौम को सरबुलंद करवाएं। हमारी यंग जनरेशन, हमने कोशिश की है रावलपिंडी, ज़रा सा बताऊंगी कि रावलपिंडी आर्ट्स काउंसिल का जो इदारा है वो फाल इदारा हो। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने 50 कनाल्स ऑफ लैंड अवार्ड किया था और हमने इसको फाल इदारा बनाया। हमने वो कोशिश की। यहाँ 400 के करीब तो स्टूडेंट हैं रिलेटेड टू फाइन आर्ट और कल्चरल एक्टिविटीज़ आपके सामने, इस्लामाबाद के पब्लिक के, आवाम के सामने, आपके सामने है। मैं ये नहीं कहूँगी वरना खुद सताई का पहलू आएगा। बात ये है कि जो दुनिया कहे, बात ये है जो लोग कहें, बात ये है जो सामने आए। तो कहने का मकसद ये है कि हमने कोशिश की है कि हम अपनी यंग जनरेशन के लिए वो प्रोग्राम, वो बात, वो चीज़ें वो करें, वो ऐसे प्रोग्राम करें कि वो अच्छाई की तरफ जाए और ये अफ्तरी और फाची ये सारी चीज़ें छोड़कर, और ये जो लेडीज़ हैं ये भी ज़रा अच्छा लिबास पहना करें तो नाहिद को परेशान होगा। वो ये है कि हमारा लिबास बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छा है मादरत के साथ। तो आप लोग मेरी बात को यानी मानते हैं, इज़्ज़त करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। अब हाथ उठा दीजिए दुआ के लिए। अल्लाह तबारक ताला, अल्लाह बेनियाज, करम नवाज, खालिक दो जहां, मालिक कौन मकान, परवरदिगार आलम हमारी कौम को वो शऊर और वो इज़्ज़त दे दे, वो मकाम दे जिसके लिए परवरदिगार वो इस दुनिया में आए हैं। पाकिस्तान को सर बुलंद कराने के लिए हाथ में हाथ लेकर चल पड़ें, अपने अपने फ़र्ज़ अदा करें। जिसका जो मिशन है उसमें वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में कायद आज़म के अक़वाल को शर्मिंदा न करें, उस असलूब पे चलें, उस बात को मानें, उन चीज़ों को अपनाएं। सिर्फ केक का
अपनी अपनी जगह पे तशरीफ रखें. अहबाब से गुजारिश है कि नशिस्तों पर तशरीफ रखें, अपनी अपनी प्लेसेस पर आ जाएं. सबको यौम कायद-ए-आज़म मुबारक. बात मैं शुरू करूँगा जहाँ से मेरी शख्सियत का आगाज़ हुआ, तो वो रावलपिंडी आर्ट्स काउंसिल है. आज जो भी मैं हूँ या जो भी मेरी अचीवमेंट्स हैं, ये सारा क्रेडिट रावलपिंडी आर्ट्स काउंसिल, मैडम नाहिदा मंजूर और वकार साहब को जाता है. जब मैं गुजरात से यहाँ आया, एक छोटे से गांव से मेरा तल्लक है, तो वकार साहब और मैडम ने जब मुझे देखा तो कहने लगे आपके अंदर एक बड़ा आर्टिस्ट है, आप काम करें. और ये बात उनकी बिल्कुल सही साबित हुई और मैंने हार्ड वर्क किया और फिर इतना किया कि पाकिस्तान में 6 म्यूज़ियम वो मैंने बनाए, जिसमें पाकिस्तान मॉन्यूमेंट म्यूज़ियम, नेशनल बुक फाउंडेशन म्यूज़ियम, पाकिस्तान पार्लियामेंट सेनेट म्यूज़ियम, GHQ रावलपिंडी म्यूज़ियम, फिर लाहौर आर्मी म्यूज़ियम. ये 6 म्यूज़ियम मुझे बनाने का अल्लाह ताला ने मौका दिया, जिसमें तकरीबन 400 स्कल्पचर, जो कि मेरा पाकिस्तान में एक रिकॉर्ड. कुर्बानी, उनकी जिद्दोजहद और उनका इस्तकामत काबिल फ़ख्र है, काबिल मिसाल है और इंशाअल्लाह वो मंजिल ज़रूर पाएंगी. याराने जहाँ कहते हैं कश्मीर है जन्नत, और जन्नत किसी काफिर को मिली है न मिलेगी. मैं इंतहाई एहतराम से गुजारिश करता हूँ मोहतरमा मिशाल मलिक साहिबा से आज के इस प्रोग्राम की चीफ गेस्ट तशरीफ लाएं. इज़हार ख्याल फरमाएं. शुक्रगुजार हूँ